ये सवाल का जवाब मैं शुरू से देता आया हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी पे फिल्म क्यों नहीं, मेरा जवाब ये है क्योंकि एवरीबडी लुक्स एट हिम लाइक अ पॉलिटिकल फिगर एंड आई थिंक इट्स टाइम टू लुक एट द पॉलिटिकल figures as a human being also. He was a simple person, a chai wala who became a prime minister, and the journey is incredible. So I think that should be noticed, and I wish producers could have noticed this before and could have made this film much before than today. And then when Umang came on board, we started the journey, and it was simple. We made the film. The most inspiring thing about Modi ji that has somehow influenced you in your own personal life? I think Modi ji has inspired everyone, not only me. Somewhere down the line, people who are sitting here, they are all get inspired by somebody or the other. But a personality and a human being like Narendra Modi ji does inspire everyone. And that's why when he came and he was nominated as a prime minister, he won with such a big majority, and that shows. So it's not that individually anybody has to, like me, get inspired. The nation is inspired by him, and we will witness that in 2019 election as well. सबसे बड़ा चैलेंज, बिफोर आई आस्क उमंग, सबसे बड़ी चुनौती इस फिल्म के लिए क्या रही है आपके लिए संदीप? सबसे बड़ी चुनौती एक आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उमंग इस फिल्म पे कैसे आए और डायरेक्ट करें. तो आई थिंक उमंग शुड आंसर दिस. Umang, for you, this is your third biopic straight in a row. You've always inspired the nation with your biopics, whether it's Mary Kom, whether it's Sarabjit, and now, of course, PM Narendra Modi. So, what is it about Modi ji? And tell me about your journey. I'm a very neutral person to start with. Okay, when Sandeep asked me about whether this would be possible and whether I would like to direct this film, and yes, biopic का जो मेरा जो third दौर है वो मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब बन गया हूँ बायोपिक डायरेक्टर तो बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ हर बार, क्योंकि व्हाई नॉट. ओके, मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ, नहीं आई विल बी टाइप कास्ट, लेकिन चलेगा, आई एम गुड एट इट, आई विल डू इट. नाउ कमिंग बैक टू दिस फिल्म, व्हेन ही आस्क्ड मी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई मेरे सर पर कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन द स्टोरी इज सो इंस्पिरेशनल दैट आई सेड अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा, तो मैं क्यों नहीं करूं. Because I love the characters growth from, अगर मेरे को किसी ने बोला होगा 60 साल पहले कि एक चाय वाला ये जो है ना ये बनेगा पीएम बड़ा होके, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वो बन चुका, बन के ऐसा दिखाया कि पूरा नेशन खड़ा होकर ताली मारा कि ये है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस आई विल डू दिस फिल्म. बिकॉज आई लाइक जीरो टू हीरो बोल सकते हैं, या अ स्ट्रगल स्टोरी दैट कैन इंस्पायर एनी वन एंड एवरी वन कि मैं भी बन सकता हूँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर. वो हमारी इस फिल्म में एक लाइन भी है बहुत अच्छी तरह कि कोई भी बन सकता है, एंड ही डिड इट एंड वी ऑल गॉट इंस्पायर्ड, एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म. आपके लिए क्या कहूँ मैं, आपका तो नाम एक चमत्कार है, क्योंकि आपका पूरा नाम उनसे मिलता है जिनकी पूजा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद. और कमाल की बात यह है, शायद आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र है, और अब आप नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं. ये कैसी किस्मत है जिसने आप तीनों को जोड़ा है? सबसे पहले तो इसके बारे में कहिए कुछ. यू थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू प्ले दिस रोल? Good evening, everyone. Thank you for being so patient. I think destiny it works in mysterious ways. आपको खुद जाके आपकी किस्मत मिल जाती है कहीं ना कहीं. मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जितने लोग यहाँ हैं, मीडिया वाले, मैं, wherever we are in our lives, हम सब ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का फेज़ एक्सपीरियंस किया है, मैंने किया है. एंड हम सबको लगता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत डिफ़िकल्ट रही, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग दिस रोल, दिस कैरेक्टर, अब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव द राइट टू से कि मैंने स्ट्रगल किया है. जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रगल देखी है, और विद अ स्माइल एंड विद अ सिंगल माइंडेड पर्पस ऑफ सर्विंग द नेशन, जो उन्होंने अचीव किया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया. What was your biggest challenge in taking on this role? Were you intimidated at all? Of course, you're portraying a living legend.
He is a man that has captured the imagination of people, those who love him, those who hate him, do both with intensity. जितना लोग उनको, जैसे अभी पहली बार हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि एक आला नेता जिसके समर्थक अपने आप को छाती ठोक कर भक्त कहते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिशियन के लोग भक्त हुए हैं. So to reach that level and then to be able to try and portray that on screen, it was a big challenge, but I'm just thankful for the opportunity क्योंकि challenges make you who you are. And one final question before we also start the Q&A. Tumang, that for you, was it also very, very challenging as a director to have a balanced perspective about a man about whom so much has been written, about him so much has been said. So it must have been very, very tough for you to keep that balanced perspective. Like I said, I must be the most neutral person in this whole film because I don't get influenced by other people as what people read. अच्छा ये कहा गया है, इनके बारे में ये कहा, मैं वो नहीं देख रहा था. मैं एक इंसान की कहानी बता रहा था. It was a very simple story for me. Okay, I need to see his struggle and I need to see his goal and what he's become, and I did that. I am not anything about politics and all. बहुत straightforward मैं काम करता हूँ because मेरे को एक journey दिखानी थी और वो journey हमने दिखाई है इस film में. It was very clear for me. Now I would like to invite all of you all to start the Q&A session. Mike, okay. हाय, दिस इज लेफ्ट में विवेक जी. हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको. थैंक यू. लुकिंग फैबुलस, ट्रेलर ऑल्सो लुक्स वेरी फैबुलस. सबसे पहले तो यही अटायर में आने के लिए एक्चुअली किस तरह से आपने सोचा? नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है. आप जो प्ले कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी का रोल, उसी भेष में आप आए हो. सबसे पहले वो, और जब आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था तो डिड यू बिलीव इन योरसेल्फ कि यू वुड लुक लाइक नरेंद्र मोदी जी? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह तैयार होकर आऊँगा. हम मोन्टाज शूट कर रहे थे मड आइलैंड में और लेट हो गए तो फेरी पकड़ के यहाँ पे आ गए और मैं अभी ये फिनिश करके वापस जा रहा हूँ मेरे डायरेक्टर को पकड़ के. हम शूट करने वाले हैं. अच्छा, तो फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है. लास्ट मोन्टाज. सच का सामना सच से करना चाहिए. तो लास्ट मोन्टाज बिट, फिल्म कंप्लीट है, बस एक मोन्टाज शूट करना था. दूसरी बात, लोगों ने बहुत सोचा कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया कहानी है. सोचा बहुत लोगों ने, लेकिन किया संदीप सिंह ने. मेरे पास आए और मुझे काफ़ी लंबा समय लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म बनानी है, मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ. तो मुझे लगभग कम से कम 30 सेकंड लगे बताने के लिए कि यस मैं कर रहा हूँ. आई डोंट नो, आई बिलीव, माई टीम बिलीव्स, माई डायरेक्टर बिलीव्स दैट मे बी आई हैव डन जस्टिस टू दिस लेजेंडरी कैरेक्टर. बट जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने हमेशा उनको एक इंस्पिरेशन माना है. सर, आपने जो भक्त की बात की, तो आर यू अ भक्त ऑल्सो ऑफ नरेंद्र मोदी जी? मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बैलेंस्ड आदमी हूँ. बट मुझे अप्रिसिएशन है भक्तों की भक्ति के लिए और क्रिटिक्स की क्रिटिसिज्म के लिए. Vivek on your left. This is Simran Singh here. Congratulations to you and the team for the movie. Yeah. Thank you, Simran. हाँ जी. So मेरा सवाल आपसे है कि in January the film was announced and in 38 days the film is ready to showcase. And in 38 days the film has been ready. So and it's releasing just a week before Lok Sabha election. So it's more than coincidence, isn't it? मैं इसका जवाब एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है. Okay. Another thing. So there's another question. So जब भी biopic आती है, somewhere around the biopic is only based on whitewashing or everything, just showing the goody things. So ये movie कितनी अलग हो सकती है? मतलब do we get to see the real controversies that was related to the politician? What do you want to say about it? To the इस पे मेकर भी जवाब दे सकते, आप भी जवाब दीजिए और मेकर प्लीज जवाब दीजिए. थैंक यू. मैं इतना ही कहूँगा कि आप ट्रेलर दोबारा देख लीजिए. सर वो देखा है सर, बट आप बता सके अगर. Like questions were asked, we are giving the answer. आप पिक्चर में देख सकते हो.
लेकिन ट्रेलर में दिख रहा था वो दिखा रहे हैं, सच्चाई है, हम दिखाएंगे। हेलो विवेक सर, दिस इज रवि गुप्ता फ्रॉम फिल्मी फीवर, are आपके you? ठीक बीच में। सर नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं वो करते भी है, और मौजूदा दौर के काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। उनकी कोई क्वालिटी जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है इसीलिए क्योंकि बहुत सारी हैं, और मुझे लगता था कि मैं उन्हें जानता हूँ, जितने भी मेरे उनसे इंटरेक्शन रहे कई सालों में ओवर द इयर्स एज अ न्यूट्रल पर्सन। लेकिन जब मैंने फिल्म की रिसर्च करना शुरू की, जब हमने मटेरियल निकाला, पढ़ा और हमने डिस्कस किया स्क्रिप्ट के दौरान, तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकली। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में एक शब्द है फॉर्टिट्यूड, कि चाहे सामने कोई कठिनाई हो, चाहे सामने कोई बाधा हो, वो डरते नहीं। अगर उन्होंने मन बना लिया कि मुझे ये अचीव करना है, उनकी नीयत साफ है, उनका विजन क्लियर है, तो वो करके रहेंगे। इस बात से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। Hello, Vivek. This is Sakshi from E24. कैसी हैं आप On your साक्षी? right, on your How are you? right. First of all, it's great to see you in such a meaty role, and the trailer actually looks fabulous. So congratulations. Thank you Sakshi, very kind of you. Thank you. थैंक यू। मेरे को आपसे ये पूछना है कि थोड़े दिन पहले कुछ कोबरा पोस्ट की कंट्रोवर्सी आई थी, और आपके जितने फैंस और इवन इंडस्ट्री के जितने इनसाइडर्स हैं वो हमेशा आपकी तारीफ़ करते कि आप बहुत ही जनरस है और आप बहुत ही ऑनेस्ट है, और आपने हमेशा अपने एक्शन से प्रूव किया है। तो उस कंट्रोवर्सी पर आई एम श्योर आपके जो फैंस हैं वो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो साक्षी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने सवाल में ही सारा जवाब दे दिया, तो थैंक यू फॉर दैट। यही कहूँगा कि जो सच जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करते। Hi Vivek, Siddhant from Times Now. Here, this side, Vivek. Extreme left of yours. Yeah. Hi, Hi Vivek. कैसे You're हैं looking fabulous. Vivek, we all have been waiting for this trailer from a long time, but just 5 days before this trailer is released today, several opposition parties have written letter to Election Commission demanding Election Commission to put a ban on this film during this particular period of 1.5-2 months. How do you see this coming? वेल आई थिंक दो लोग इस पर जवाब दे सकते हैं। एक संदीप सिंह हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ों को हैंडल किया है, और दूसरे हमारे लॉयर साहब हैं हितेश जैन। तो आई थिंक संदीप आप बताएं। Sandeep, just 4 days back, several political parties, including Congress, have written letter to Election Commission asking to put a ban on this film during this election period because they feel that this film is a propaganda film and this will be used as a political tool to get votes for the Bharatiya Janata Party. How do you see this coming? So, आपके सवाल का बड़ा सिंपल जवाब है। हम फिल्म मेकर हैं, वो दूसरे पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम किया है। और रही बात प्रोपेगेंडा फिल्म की, तो आपने ट्रेलर देख लिया है। अब आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग डिसाइड कीजिएगा जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। कब रिलीज़ होना है फिल्म, कैसे होना है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम फिल्म मेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं। हमको ये नहीं देखना है कि कौन क्या बोल रहा है, किसको कहाँ लेटर भेज रहे हैं। हमको सिर्फ ये देखना है कि हम एक सही तरीके से एक सच्ची कहानी को सामने ऑडियंस के सामने रखते हैं। सिंपल। संदीप जी, अभिषेक शर्मा इंडिया न्यूज़ से, और आप तीनों सवाल है मेरा कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट देश में लगा हुआ है? देश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है क्या? इसके लिए आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली है कि फिल्म रिलीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले दिनों में? क्योंकि ऑपोजिशन तो इस पे ऊपर मामले ऑब्जेक्शन तो ले ही रहा है, लेकिन क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है, या फिर अगर वो बोलते हैं कि फिल्म को रिलीज मत करो तो आप लोग रोक देंगे? मैंने अभी कहा कि हमने फिल्म बनाने का काम किया है, और आप इतना हमारे फिल्म के लिए कंसर्न है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हमने सिर्फ फिल्म बनाया है। अभी आगे क्या होगा वो मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और आप भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो देखते हैं, अभी तो ट्रेलर रिलीज़ है, फिल्म रिलीज़ तक क्या होता है क्या जाने।
हेलो, हाय विवेक सर, राहुल यार राहुल, कैसे हैं आप? चर्चा, कैसे हैं सर? सर लुक्स बहुत ही बेहतरीन है और मेरा ये मानना you, था सर कि जब फिल्म शुरू हुई उससे पहले, काफ़ी पहले से नरेंद्र मोदी जी काफ़ी छाए हुए हैं, तो मोदी जी को आप कितना जानते थे, कितना समझते थे पहले, और जब फिल्म का ये रोल के लिए आपको चयन किया गया तो उसके लिए आपने कितना जानने की कोशिश की इनको, कितना समझने की कोशिश की और कितना तक जान पाए अब इनको? मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ, मुझे लगता है कि उनके आसपास जो लोग उनके साथ 20-25 साल से हैं वो भी अभी तक उनको पूरी तरह से नहीं जान पाए। मैंने थोड़ी कोशिश की है। और सर इतना रोल बेहतरीन आपने अदा किया है, फिर तो जाहिर सी बात है मन की बात पे भी वर्क किया होगा आपने, तो मन की बात का कैसा एक्सपीरियंस रहा मोदी जी का आपका फिल्म के साथ? प्रेरणा के लिए सुनते थे और सुनते थे तो प्रेरणा मिलती थी। हेलो विवेक सर, ये सामने आपके। सर आप बहुत डिप्लोमेट हो अभी, जिस तरह से आप खड़े हो, बात कर रहे हो सर, अभी तक आपका किरदार का असर है। यस सर, तो वो अब किरदार अभी भी आपके अंदर है कि जिस तरह से आप खड़े हो और जिस तरह से आप वेरी शॉर्ट बात करते हो। क्या आपको बोला गया कि आचार संहिता लागू हुई है तो आपको कम बात करनी है? मैं भी अपना किरदार निभा रहा हूँ और आप भी जर्नलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं। सर कुछ बताएंगे उसके बारे में सर आप? यही कहूँगा, क्योंकि आपने किरदार की बात की है, कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको आप पर्दे पर तो सिर्फ 2 घंटे के लिए निभाते हैं, लेकिन वो अपनी छाप आपके ऊपर एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग जीवन भर के लिए छोड़ जाते हैं। ये एक ऐसा किरदार है। विवेक, आपको हम जानते हैं तो आप सोशल कामों में बहुत जुड़े हुए हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसे लगता है कि कभी इलेक्शन में आपको अगर कहीं किसी पार्टी के साथ जुड़ना है, कोई ऑफर आए आपको, तो विल वी सी यू एज अ पॉलिटिशियन? Yes, you will see me as a politician on screen. 2 last questions, please. Only 2 last questions. Thank you. Hi Vivek, this side towards your right. Ravi. कैसे हो आप रवि? Hi, how are you? विवेक, आपने बताया कि आपको फिल्म साइन करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा, कुछ 30 सेकंड में आपने हाँ बोल दी। इतना बड़ा फिल्म का कैनवास है, इतनी बड़ी जर्नी है नरेंद्र मोदी की, 40 सालों की जर्नी है उनकी, आरएसएस से लेके जो भी उन्होंने पॉलिटिक्स की, तो कहीं मन में आपके एप्रीहेंशन नहीं था, कहीं ये तनाव नहीं था मन में कि इस इतना बड़ा किरदार मैं कैसे निभा पाऊंगा, और क्या कुछ चल रहा था आपके मन में, थोड़ा सा बताएं। जितना भी तनाव था, एक मेरे दाएं खड़े हैं और एक मेरे बाएं, इन दोनों ने दूर कर दिया। जितनी बड़ी ये फिल्म है उतनी छोटी इनकी उम्र और उतनी बड़ी इनकी सोच। तो बहुत प्रेरणा मिली इस टीम से, ना सिर्फ संदीप और उमंग, बल्कि जितने आज यहाँ एक्टर्स हैं जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया इस फिल्म को, हर असिस्टेंट ने। हमने कैसे फाइट करके इस फिल्म को रिकॉर्ड टाइम में बनाया वो हम जानते हैं। बट मज़े की बात ये कहूँ, -20 में शूटिंग की, तपती धूप में शूटिंग की, कच्छ में शूटिंग की, रण में जहाँ पानी नहीं था, दौड़ भाग कर रहे थे, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं। उसके बावजूद सल्यूट करता हूँ मेरी टीम को। एक बच्चा भी, एक एडी भी, एक असिस्टेंट भी क्विट करके घर नहीं गया, अंत तक साथ रहे। आई लव देम एंड अप्रिशिएट देम फॉर दैट। हम फिल्में नहीं बनाते हैं, वो किसी की कृपा से बन जाती हैं। विवेक, एक और सवाल, और संदीप और उमंग ने हालांकि इसका जवाब दिया है। आप लोगों ने बताया कि 38 दिन में महज शूट हो गई है ये फिल्म। फिल्म इतनी बड़ी फिल्म है और बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। एक सवाल सबके मन में रह रहकर फिर भी उठेगा कि इतनी जल्दबाजी क्या थी फिल्म रिलीज़ करने की, और सबके मन में ये सवाल ज़रूर है कि इलेक्शन आ रहे हैं और उससे जस्ट पहले रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो ये सारी बातें उभर कर आएंगी, इसके बारे में कुछ आपके मन में चल रहा है, लोग सवाल करेंगे इसको लेकर? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब पिक्चर रिलीज़ पे होती है जितने सवाल होते हैं उतनी क्यूरियोसिटी, जितनी क्यूरियोसिटी उतना अच्छा है फिल्म के लिए।